ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है? ये एक छोटा सा डिवाइस होता है जो हवा से ऑक्सीजन को सक करता है, उसमें से धूल कण, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को बाहर करके हमें ऑक्सीजन देता है। ये एक डिवाइस होती है, ये कई शेप में आती है, कुछ पोर्टेबल भी होते हैं, छोटे होते हैं, कुछ बड़े साइज के भी होते हैं। इनमें 90 से 95% शुद्ध ऑक्सीजन होता है, यानी ये नेबुलाइजर से ज़्यादा मात्रा में ये ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड कर सकते हैं और ये 24 घंटे हमें ऑक्सीजन दे सकते हैं, क्योंकि इन्हें बिजली या फिर बैटरी के सप्लाई से चलाया जाता है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह इसमें कभी ऑक्सीजन खत्म नहीं होता है। अगर इसमें पावर सप्लाई है तो ये ऑक्सीजन कंटिन्यूअस बनाते रहेगा। इसमें ऑक्सीमीटर लगा रखे हैं, इसमें ऑक्सीजन का फ्लो को भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो होते हैं, ये इसमें ना सीरियस मरीज के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये केवल माइल्ड यानी हल्के या फिर मीडियम मॉडरेट लेवल के मरीजों के लिए इसका ही प्रयोग किया जाता है। सीरियस प्रयोग नहीं हो सकता, इसलिए इसे आईसीयू में नहीं रखा जाता। ऐसा क्यों नहीं रखा जाता है? देखिए, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता है, इसका जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो बहुत लो प्रेशर होता है। ये 1 मिनट में 5 से 10 लीटर ही ऑक्सीजन देता है। 1 मिनट में 5 से 10 लीटर ऑक्सीजन को ये फ्लो करा सकता है। लेकिन जो एक गंभीर रूप से मरीज बीमार है, जो आईसीयू में है, कोरोना एकदम भयानक स्थिति में है, उसको 40 से 50 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, जो आईसीयू में रहते हैं। तो ये केवल 5 से 10 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट दे सकता है लो प्रेशर पे, इसलिए इसका प्रयोग हम आईसीयू में नहीं करते। लेकिन अभी क्या है कि कोरोना के जो स्थिति आई है, इसमें ऑक्सीजन है जिसको मतलब हाई प्रेशर ऑक्सीजन सबको दिया जा रहा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कमी होने की वजह से ये बहुत हल्का होता है, जिस वजह से इसे ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही इजी होता है। लेकिन ये काफ़ी महंगे आते हैं, 30 से 50 हज़ार के रेंज में ये आते हैं। इनमें एक ही खासियत होती है, इन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह रिफिल नहीं करना पड़ता, ये कभी खत्म नहीं होते। इलेक्ट्रिक है या बैटरी है तो ये हमेशा कंटिन्यू चलते रहेंगे। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो होता है वो काम करता है PSA टेक्नोलॉजी पर। PSA का मतलब प्रेशर स्विम एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी होता है। इसके तहत ऑक्सीजन हवा से गैसों को लिया जाता है, सक किया जाता है और उसमें नाइट्रोजन और बाकी गैसों को छोड़कर और ऑक्सीजन को कंसंट्रेट कर लिया जाता है। इसीलिए इसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कहते हैं। ये छोटे मात्रा में होता है, इसको बड़े प्लांट में लगा दिया जाता है। जब इसी कंसंट्रेटर का बहुत बड़ा प्लांट लगा देते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं PSA प्लांट। इसी प्लांट को बहुत से बाहरी हॉस्पिटल वगैरह के बाहर लगाए गए हैं। इवन मोदी जी ने भी जो घोषणा किया है इसी प्लांट के बारे में, उन्होंने कहा है कि जो PM केयर फंड में पहले 162 और अभी 551 के आसपास, मतलब 550 के आसपास वो जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का जो बड़ा रूप है जिसे हम लोग PSA कहते हैं, ये टेक्नोलॉजी लगाने की बात की गई है हर एक हॉस्पिटल के बाहर। देखिए, देश में अभी भी ऑक्सीजन का टाइम पर नहीं पहुंच पा रहा है। कुछ किल्लतें दूर हुई हैं लेकिन अभी भी उतना दूर नहीं हुआ है। इसको गवर्नमेंट अगर चाहे तो और इम्प्रूव कर सकती है। देखिए, जितने ऑटो इंडस्ट्री होते हैं, गाड़ियां जो सड़क पे चलती हैं, इनके टायरों में नाइट्रोजन गैस भरा होता है और इन्हें बनाने के लिए भी नाइट्रोजन जनरेटर होता है जो काफ़ी सिंपल काम करता है। वो भी PSA टेक्नोलॉजी पर ही काम करता है। वो क्या करता है, हवा को लेता है, सक करता है और कंप्रेसर लगाता है। कंप्रेसर के बाद वो क्या करता है, उसको अलग अलग उसके जितने भी पार्टिकल से उसे साइड कर देता है और ऑक्सीजन गैस को छोड़ देता है और नाइट्रोजन गैस को एक जगह इकट्ठा कर लेता है। तो और उसी नाइट्रोजन गैस को गाड़ियों के टायर वगैरह में भर दिया जाता है। इसमें एक सिंपल टी टेक्नोलॉजी होती है, एक फिल्टर लगा होता है। उस फिल्टर से जब हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को गुजारते हैं तो वो ऑक्सीजन को क्या करता है, हवा में रिलीज कर देता है और नाइट्रोजन को पकड़ लेता है, जिससे कि नाइट्रोजन गैस उस जनरेटर के पास इकट्ठा हो जाती है और एक बड़े से टैंक में उस नाइट्रोजन गैस को रख लिया जाता है। और जब आप गाड़ियां भरवाने जाते हैं, जब गाड़ी मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर में, तो आपको इस तरह की मशीन देखने को मिलती होगी। ये आपके टायर में नाइट्रोजन भर देती है। जहां इस नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वहां इस तरह का चीज़ प्रयोग करते हैं। चिप्स के पैकेट, नमकीन के पैकेट या जो भी पैकेटिंग सामान पैक होता है उसके अंदर हवा भरा होता है, वो नाइट्रोजन ही गैस होती है। तो ये नाइट्रोजन गैस काफ़ी सिंपल तरीके से बनाया जा सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसके फिल्टर को चेंज कर सकती है और इसी से ऑक्सीजन बना सकती है, क्योंकि यहाँ जो फिल्टर लगा होता है वो फिल्टर ऑक्सीजन गैस को हवा में छोड़ देता है और नाइट्रोजन को रख लेता है। अगर इसके फिल्टर को हम चेंज कर दें और ठीक इसका रिवर्स कर दे कि ये नाइट्रोजन को छोड़ दे और ऑक्सीजन को रख ले, तो जितने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है या चिप्स पैकेट ये सब बनाने वाली कंपनी है, उन सब के पास नाइट्रोजन गैस का प्लांट है। उन गैस प्लांट से हम ऑक्सीजन इजीली जनरेट कर सकते हैं। और ये फिल्टर बनाना बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर सरकार चाहे तो 48 घंटे में ऐसे फिल्टर बना के और NOC देके उसे तुरंत तत्काल प्रभाव में लिया जा सकता है। और हमारे देश में जहाँ जहाँ भी नाइट्रोजन प्लांट है या फिर गाड़ियों के जो सर्विस सेंटर है, वहाँ वहाँ इस फिल्टर को चेंज करके ऐसा किया जा सकता है।